सीरियस डिस्कशन काफ़ी हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल होता है कि कैंपस लाइफ कैसी है, फेस्ट वगैरह कैसे होते हैं। तो IIM इंदौर की कैंपस लाइफ कैसी है? अभी तक तो एक I5 हुआ है, मैं जब से आई हूँ तब से अभी वेरी मच फन। वो थ्री डेज का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इट वाज अ 3-day फेस्ट। बहुत सारे बाहर से वेंडर्स आए थे, गेस्ट लेक्चर्स थे, सब थे। द कैंपस वाज फुल्ली अलाइव। उसी टाइम पे तो हमारी क्लासेस वगैरह चल रही थी, बट एटलीस्ट वो होता था कि चलो अब क्लास ख़त्म हो गई है, अब चलते हैं, अब दिस फन। तो लर्निंग वगैरह असाइड, इट वाज अ लॉट ऑफ फन, क्योंकि दिस वाज आवर फर्स्ट एक्सपोजर टू फेस्ट ऑन कैंपस। आपको काफ़ी टाइम हो गया, आप बताओ ना डिटेल में किस तरीके का फेस्ट वगैरह होता है, क्या माहौल रहता है यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द पढ़ाई वाला थिंग? So there are a lot of fests that happen, and all the fests are divided. Okay. So, for example, I5 Fest that happened recently, that is about corporate. So Okay. we have a lot of guest lectures from the corporate. We have a lot of VCs. We also have like this event where people get funded for their startup ideas. Okay. And then we have Atharv that's coming up, which is an IPM run fest. Okay. And that is like the cultural fest. Okay. So there you have all your dance, music, drama, and all of that. And then we also have another fest called Ranbhoomi, Okay. which is the sports fest. So we have like all the sport related competitions that happen. Okay. And I think these are the three fests that are happening. There's The one major Major fests. fest, yeah. From Right. HR, we have Eminence coming up in November. Okay, yeah, there's another fest called Utsaha. So there we immerse ourselves with the rural side of the country, and we do a lot of projects with them, and we set up a lot of stalls in like certain smaller towns nearby or the villages nearby, and that is another. So like we have fests for each different topic aspect of like things. ठीक Yeah. है। एंड जैसे आपने बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको इस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है ताकि इससे भी आप वैल्यू ड्रॉ कर पाओ, राइट? Yeah, definitely. As she just said, Atharv and Ranbhoomi, which is the two IPM fests, this time we are doing it together. That is mainly to give that's like the mainly undergrad fest. It's like mainly to give people exposure to like all the cultural side, all the management related fests, like केस कॉम्स एक साइड में होंगे, दूसरी साइड में डांस कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, उसी टाइम पे एक फुटबॉल कॉम्पिटिशन चल रहा है फील्ड पे. सो एवरीथिंग इज हैपनिंग टुगेदर. सो दैट इज़ फॉर दैट गिव्स अस अंडरग्रेड स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट फेस्ट में. नाउ व्हेन वी गो ऑन टू आवर PGP years, all these corporate fairs, the rural fairs, the HR fairs gives us ideas about particular facets of the corporate world, or more socially responsible, like the Utsaha fest. So everything kind of is like the Atharv Ranbhoomi is like a major building block of experience, and then in PGP we end up going into different types of fests, which gives us like very particular level of expertise or niche knowledge about different kind of facets in corporate world. जैसे जब आप फ्रेशली आते हो यहाँ पे तो बिल्कुल आप रॉ होते हो, राइट? बिल्कुल अनपॉलिश्ड होते हो। तो स्टार्टिंग हफ्तों में IIM किस तरीके से पॉलिश करता है आपको, क्योंकि फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फाउंडेशन बिल्डिंग वाला प्रोसेस किस तरीके से यहाँ स्टार्ट होता है? ठीक है, तो सिंस बहुत सारे बैकग्राउंड से लोग हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है टू ब्रिंग देम ऑल ऑन द सेम पेज. तो जो सारी चीज़ें शुरू होती है वो एकदम बेसिक से शुरू होती है. ऐसे अज्यूम नहीं किया जाता कि आप तो MBA के लिए आए हो तो आपको पता होगा, कुछ नहीं. सब फ्रेशली स्टार्ट करेंगे, कोई जज नहीं कर रहा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता. आप साइंस से हो तो आपको अकाउंट्स बेसिक से पढ़ाएंगे, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको स्टेटिस्टिक्स भी बेसिक से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें. बाकी दूसरी चीज़ पॉलिशिंग की रही तो धीरे धीरे होती है. पहले 2 हफ्ते में इतनी सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए, करने के लिए, कि समझ नहीं आता कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है. बट आप वो धीरे धीरे रियलाइज़ करते हो कि वो जो प्रेशर भी था थोड़ा सा 2 हफ्ते में, सब चीज़ें साथ में हो रही होती हैं, बट सब बेनिफिशियल होता है एंड में. तो धीरे धीरे आदत लगती है, बट वो लग जाती है. अभी तक तो हमारी कैंपस लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक चल रही थी, क्योंकि वी वो जस्ट हमें आदत हो रही थी कैंपस की. बट मतलब अच्छा ठीक है, ये लोग तो थोड़े पुराने हो गए. आप मुझे बताओ कि जैसे ही आप एंटर करते हो IIM में, ठीक है, तो स्टार्टिंग के 1 हफ्ते या 2 हफ्ते कैसे होते हैं? तो मैं पहले रह चुकी हूँ अपने आप, तो मेरे लिए दिस वाज अ वेरी न्यू थिंग, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंटली रह रही थी, तो क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहने की आदत नहीं थी मुझे. बट देयर आर सो मेनी पीपल जो अभी अभी बस घर से निकले हैं, वो कभी अकेले रहे नहीं हैं. उनके लिए आई थिंक दिस इज़ अ वेरी, मतलब आदत लग जाएगी, उनको लग जाती है. शुरू में 1 महीने में देयर वर फ्यू पीपल हु सेड कि हमें घर की याद आ रही है, बट वो 1 हफ्ते बाद उनका वैसा हो जाता है कि नहीं, अच्छा हुआ हम घर से निकल गए, अब नहीं जाना हमें घर. मेरे लिए, मैं हॉस्टल में रह चुकी हूँ, तो दिस इज़ एन इवन बेटर एक्सपीरियंस. अब थोड़ी और इंडिपेंडेंस है, तो आप खुद से रेगुलेट करना सीखते हो. पहले पहले बहुत पूरा कैंपस घूमते हैं, चलो कुछ नहीं करेंगे हम, पूरे दिन कैंपस ही घूमेंगे. बहुत सुंदर कैंपस है, बट वो फर्स्ट वीक जो है वो थोड़ा सा एक्लिमेटिंग में टाइम लगता है.
उसके क्या बाद किस तरीके से किया जाता है वो एक्लेमेटाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो? हर अलग अलग चीज़ों के लिए ओरिएंटेशन होती है। जैसे टीचर्स कुछ होते हैं जो हमारा इंडक्शन प्रोग्राम होता है उसमें चेयरपर्सन होते हैं, अलग अलग कमिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमें इंट्रोड्यूस करते हैं पूरे कैंपस से। फिर कैंपस टूर वगैरह हमारे सीनियर्स भी हैं, तो हमें मेंटर्स अलॉट किए जाते हैं अलग अलग से ऑन द बेसिस ऑफ हमारा क्या बैकग्राउंड है, क्या एक्सपीरियंस है, उसकी बेसिस पे जो क्लोजेस्ट सीनियर्स होते हैं वो अलॉट किए जाते हैं। हमेशा अवेलेबल होते हैं, कभी कोई नहीं बोलता कि आप पूछो मत। तो बहुत ईजी था, मतलब आई थिंक फेयरली स्मूथ प्रोसेस, ऐसा कुछ खास नहीं था कि बहुत बड़ी कोई दिक्कत आई, कोई था नहीं हेल्प करने के लिए।